नमस्कार दोस्तों। गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ और गुड न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान ख़त्म होने वाला है। और ख़त्म होने का रीज़न क्या है वो पूरा डिस्कस करूँगा। लेकिन सबसे पहले पूरे जो सदर्न पार्ट है पाकिस्तान का, वहाँ पर मैसिव प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। चाइना का जो कंट्रोल्ड एरिया है, जहाँ पर पाकिस्तानियों को अपने ही कंट्री में वीज़ा लेकर जाना पड़ता है, उसके कारण चाइना की भी जो धड़कनें हैं वो तेज़ हो गई हैं कि भैया अब हमारे लोगों के ऊपर दोबारा से अटैक्स इंक्रीज़ होने शुरू हो जाएंगे। यानी कि चाइनीज़ नेशनल्स को अब छोड़ा नहीं जाएगा ग्वादर के एरिया में। और ये जो फ्राइडे था पिछला, वहाँ से लेकर अब तक वो जो बलोच जो लोग हैं वो अपने एरिया को छुड़ाने की मुहिम में लगे हुए हैं। क्या इसके कारण पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा? ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक ट्रिगर पॉइंट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। और जो इकोनॉमिक जो लोग हैं, वो ये जो जो बलोची बलोची लोग हैं, ये अपनी इकोनॉमिक राइट्स मांग रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ पर हमारी कोई से नहीं है। 50 बिलियन डॉलर आपने सीपैक के नाम पर ले लिए और हमारे एरिया में आपने इन्वेस्टमेंट करने की बात बोली, लेकिन जो कंप्लीशन कोई भी चीज़ का हुआ नहीं है। और हमेशा बोल दिया जाता है कि अगले साल पूरा होगा। होगा कब, किसी को पता नहीं है। और जो ये प्रोटेस्ट है ये इतने बड़े लेवल पर हो गए हैं कि अब लोगों का वहाँ पर जीना हराम हो गया है, लोगों का भी और जो फॉरेन की कंपनियाँ काम कर रही हैं उनका भी। अब आते हैं मेजर न्यूज़ के ऊपर कि पाकिस्तान ख़त्म कैसे होगा। दोस्तों, कंट्रीज़ बनती हैं अपने लोगों के साथ। जब कंट्री के लोग अपने देश के साथ, अपने मुल्क के साथ खड़े होते हैं। और दूसरा, जो बड़े बड़े कंपनीज़ हैं जो वहाँ पर काम करती हैं, प्रॉफिट्स कमाती हैं, जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती हैं, तो उससे कंट्रीज़ राइज करती हैं। पाकिस्तान में दो काम उल्टे हो रहे हैं, क्योंकि कंट्री ही उल्टी है, गधों की कंट्री है। वहाँ पर क्या हो रहा है, जो कंट्री के लोग हैं वो अपने देश के साथ नहीं हैं। एक तो डीएनए ही गद्दारी का है। 1400 सालों से इन्होंने सिर्फ गद्दारी करी है, अपनों से भी और गैरों से भी। और इन्होंने अपने देश के साथ भी गद्दारी करी। गद्दारी कैसे करी? अपने ही देश को लूट कर ये पैसे बाहर लेकर जाते रहे। वैसे ही जैसे हमारे यहाँ पर राहुल गंदगी है, राहुल खान है, वो तो वो भी इसी डीएनए के बिलोंग करता है। इसलिए उन्होंने 75 साल देश को लूटा और पैसे देश के बाहर ले गए। अभी इनकी जो हालत ख़राब इसलिए है क्योंकि पैसे इन्होंने चाइना में पार्क करे हुए हैं। और चाइना ने ऑलरेडी यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि अगर बैंक से पैसे निकालते हैं तो आपको रीज़न देना पड़ता है कि आप पैसे क्यों निकाल रहे हैं और कहाँ लेकर जा रहे हैं। रीज़न ये दे नहीं सकते, पैसे फंस गए हैं। सोनिया गंदगी इस वक्त शी इज़ कम्प्लीटली स्टक, क्योंकि यूरोप में जैसे स्विट्ज़रलैंड था, यूके था, अमेरिका था, वहाँ से पैसे निकालने पड़े क्योंकि उन्होंने ट्रीटी कर ली थी भारत के साथ कि अगर किसी भी इंडियन पॉलिटिशियन से पैसे होंगे यहाँ पर, वो इंडियन गवर्नमेंट के साथ इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाएगा। एक सिर्फ चाइना ही ऐसी कंट्री है जिन्होंने एग्रीमेंट को साइन नहीं किया। तो सोनिया गांधी ने अपने सारे पैसे चाइनीज़ बैंक्स में डिपॉजिट कर दिए थे और अब निकाल नहीं पाती है। अब आते हैं दोबारा से पाकिस्तान पर। पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तान में अपने ही लोग इनके कंट्री के वहाँ पे विद्रोह कर रहे हैं। आपको मालूम है, वो पीओके हो, वो खैबर पख्तूनख्वा हो, वो नीचे बलूचिस्तान हो, कोई भी इनके साथ रहना नहीं चाहता। यानी कि ये लोग अपने कंट्री के साथ नहीं हैं। और अब जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उन्होंने पाकिस्तान को छोड़ कर भागती आपको दिखाई देती हैं। फ्रांस की जो टोटल एनर्जी एक सबसे बड़ी कंपनी है, वो बहुत ही बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है। उन्होंने अपने स्टेक्स को पाकिस्तान में बेच दिया है और इनकी इकॉनमी के ऊपर इतना बड़ा फ़र्क पड़ने वाला है जिसका अंदाज़ा ही नहीं है। उनके साथ साथ 9 और बहुत बड़ी कंपनीज़ हैं। जैसे नॉर्वेजियन एक कंपनी है टेलीकॉम की, टेलीनॉर। शेल कंपनी है, जो शेल ऑयल है। इन्होंने भी अपने स्टेक्स को बेचकर पाकिस्तान में बाहर निकलने की प्लानिंग कर ली है। और उन्होंने बोला क्या है? उन्होंने बोला यार हम यहाँ पे काम कैसे करें, जिहादियों से डर लगता है। इतनी रेगुलेशंस बढ़ा दी हैं कि काम करना क्या, सांस लेना मुश्किल हुआ पड़ा है। फिर जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से क्लैम्प डाउन है। प्रॉफिट्स को कंट्री से बाहर ले जा नहीं पाते हैं। 2 सालों से सिर्फ $2 बिलियन कंट्री से बाहर लेके जाना इम्पॉसिबल हो गया है। ऊपर से पॉलिटिकल इतनी इंस्टेबिलिटी है कि ये समझ नहीं आता कि बात करें तो करें कैसे। जिहादियों से अलग से बात करनी पड़ती है, आर्मी चीफ से अलग से बात करनी पड़ती है, क्योंकि सभी पैसे खाते हैं। पॉलिटिशियंस का तो पूछा नहीं। यानी कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो उनका एक तरीका होता है काम करने का। उन्हें चाहिए होती है स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी, प्रेडिक्टेबिलिटी। और पाकिस्तान में ये तीनों चीज़ें है ही नहीं। और अगर ये एलिमेंट्स मिस होते हैं तो वो विड्रॉ कर जाते हैं उस कंट्री से। अब इन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि हम
भारत हो या और जो मार्केट्स हैं उसमें जाना पसंद करेंगे, यहाँ पर नहीं आएंगे। टोटल जो कंपनी थी फ्रांस की, उसने अपना 50% स्टेक बेच दिया है पाकिस्तान को, बाकी का वो इस साल के एंड तक वो बेच देंगे। और टोटल जो कंपनी है वो जो पेट्रोल स्टेशन होते हैं उसको ऑपरेट करती है पाकिस्तान के अंदर। ऐसे ही एक स्विट्ज़रलैंड की कंपनी है, वो कमोडिटी ट्रेडर की कंपनी है, गुनवर ग्रुप जो होता है, उन्होंने भी अपने स्टेक को बेच दिया। मैं बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम ले रहा हूँ जो पाकिस्तान को छोड़कर, ये कई ऐसी कंपनीज हैं जो भारत में भी अभी तक नहीं थी, ये अब छोड़कर, क्योंकि पाकिस्तान की ये थी कि हालत थी कि इनके पास बड़ी बड़ी कंपनीज आई थी भारत से भी पहले, और आज वो छोड़कर दुम दबाकर वहाँ से भागती जा रही हैं। और ये कंपनीज कोई आज की नहीं है, पिछले 20 साल 30 साल से वहाँ पर काम कर रही हैं। 4-5 करोड़ 10 करोड़ तो इनके कस्टमर्स हैं। इतनी बड़ा कस्टमर बेस होने के बाद भी ये अपने स्टेक को बेच के जाएंगे, तो आप सोचिए देखिए पाकिस्तान का हाल क्या होगा। कंट्री के लोग अपनी कंट्री के साथ नहीं हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज भागती जा रही हैं, नई कोई इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही, बिजली की कमी है, पानी की कमी है, वहाँ पर इवन की खाने की कमी है, दवाइयाँ नहीं मिलती हैं। जो दवाई बनाने की कंपनियाँ थीं, जो फार्मास्यूटिकल जायंट्स थे, जैसे फाइज़र है, सनोफी है जो फ्रांस की कंपनी है, वो भी कंट्री को छोड़कर भाग रही हैं। 90% मेडिसिन ऑलरेडी भारत से जाते थे, 10% वो बनाते थे, वो भी बंद हो गए हैं। अब इतनी बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस है कंट्री के अंदर कि फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व्स हैं आपको मालूम है ज़ीरो हो जाते हैं। हर एक 2-3 महीने के बाद पता लगता है कि आईएमएफ में भीख मांगने चले गए कि सानू बचा लो, नहीं तो हमारा बट्टा बैठ जाएगा। और वो भी बचा लेते हैं इनको, क्योंकि चाइना पीछे से प्रेशर डालता है। और जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए प्रॉफिट्स को कमाना भी मुश्किल है और कंट्री से बाहर लेके जाना भी इसीलिए मुश्किल हो गया है, जिसके कारण ये कंपनीज भाग रही हैं। दोस्तों, जब ये सारा इन्वेस्टर कंट्री छोड़ के भाग जाएगा, उसके बाद कंट्री में जीडीपी इंक्रीज कैसे करेगी, कंट्री में टैक्सेस कलेक्ट नहीं होंगे, तो कंट्री बचेगी कैसे। यानी कि पाकिस्तान उस कगार पर आके खड़ा कर दिया है। मोदी जी के कई पॉलिसीज ऐसी हैं जिसके कारण पाकिस्तान उस कगार पे आके खड़ा कर दिया। अब वो टूटेगा भी और गिरेगा भी। और शायद मोदी जी इसी चीज़ की वेट कर रहे थे कि कब इनकी रीढ़ की हड्डी टूटे और मैं वो काम करूं कि इनके ऐसे कट लगाऊं इनके ऊपर, ये देखते रह जाए। अब जो पाकिस्तान है वो उसी कगार पर पहुंच चुका है जिसकी मोदी जी इंतज़ार कर रहे थे। इसलिए बोल रहा हूँ, पाकिस्तान का टूटना, ख़त्म होना अब तय है। अब मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैंने जो गौर जी हैं यूएई से, दुबई से, जिन्होंने मेरे साथ कई बार वीडियोस बनाई हैं कि पाकिस्तान के ख़त्म होने का टाइम बहुत ही नज़दीक है। क्यों? क्योंकि ये सारी जो फॉल्ट लाइंस हैं वो सामने आ गई हैं। अब इनकी कंट्री में ना तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। मिलिटरीली इतनी वीक इनकी मिलिट्री है कि अगर बलोच के 2-4 लोग सिर्फ अपने जो उनकी जो होते हैं, बलोच हों, टीएलपी हो, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके लोग अगर सामने आ जाते हैं पुलिस वालों के सामने या मिलिट्री वालों के सामने, वो पैंटें उतार कर, हथियार गिर कर, सलूट मारकर वहाँ से निकल जाते हैं कि प्लीज़ हमारा रेप मत करना। ये तो हालत है इनकी आर्मी की, यानी कि मिलिटरीली भी ये बैंकरप्ट हैं, शुरू से बैंकरप्ट थे। नहीं तो 90,000 लोग, आपने कभी भी किसी आर्मी के 90,000 लोगों को सलूट मारकर, पैंटें उतार कर आपने नहीं देखा होगा सरेंडर करते हुए। पाकिस्तान की आर्मी तो टीएलपी के 2-4 गुंडे आते हैं उनके सामने सरेंडर कर देती है, हमारी आर्मी सब के सामने तो करना लाजमी था। यानी कि हमें भी कुछ ज़्यादा लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनकी जो ये रेगुलेशंस हैं, इनका जो सिस्टम है कंट्री का, जो टैक्स सिस्टम्स हैं, जो ये सारा सारा ये कबाल इन्होंने खड़ा किया हुआ है अपनी कंट्री को बचाने का, बेवकूफ़ वाली पॉलिसीज़ जो बनाते रहते हैं। और भाई कोई जैनी होता वहाँ पर या अग्रवाल या गुप्ता होता, वो इनकी कंट्री को 6 महीने में उभार सकता था। लेकिन क्योंकि जिहादियों को सिर्फ जिहाद करना आता है, इन्हें कंट्रियाँ चलाने नहीं आती हैं, इसलिए ये अपनी कंट्री को कभी बचा नहीं सकते। ऊपर से 2 नंबर की, जिसको हम बोलते हैं कि अंडरग्राउंड इकोनॉमी इतनी बड़ी है, इसका कोई हिसाब नहीं है। और यहाँ पर भी वही काम होना शुरू हो गया जैसा कि ये चाइना में करते हैं कि जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उन्हें अब पाकिस्तान में कॉपी किया जा रहा है। इसलिए सारे लोग यहाँ से भागते जा रहे हैं कि अब हमने यहाँ पर काम नहीं करना। ऊपर से जो हमारा आदमी था इमरान खान, उसे पकड़ के अंदर किया हुआ है। आधी से ज़्यादा कंट्री इमरान खान को फॉलो करती है, उसे सपोर्ट करती है। हम भी करते हैं, क्योंकि जो काम इमरान खान ने हमारे से पैसे खाकर अपने कंट्री में आग लगाई, वो हम कभी भूल नहीं सकते।
वो राहुल गांधी को आम भेजते हैं ताकि राहुल गांधी हमारे देश में आग लगाए। हमने इमरान खान को आम भेज दिए, उसने अपने कंट्री में आग लगाई। तो इसलिए जो पप्पू यहाँ पे काम कर रहा है वही इमरान खान ने किया, और वो बाहर निकलेगा, और बाहर निकलेगा और रेवोल्यूशन भी लेकर आएगा, और हम उसको बाहर निकाल कर ही छोड़ेंगे। हमारी इतनी पहुंच तो है कि इनको पैसे चाहिए, और पैसे लेने के लिए चक्कर में ये किसी को भी बाहर निकाल सकते हैं, किसी को भी अंदर कर सकते हैं। यानी कि पाकिस्तान उस कगार पे पहुंच गया है जहां पर इसे रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है। रीस्ट्रक्चर अपने आप को कर नहीं पाएगा, इकोनॉमी का भट्टा बैठा हुआ है। अब इनका तय है टूटना भी, बिखरना भी, और जब बिखरेंगे तो बहुत कुछ बिखरेगा, और जो हमें बिलोंग करता है वो हमारे पास आ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि युद्ध नहीं करना पड़ेगा, छोटा सा युद्ध करना पड़ेगा। सुबह शुरू करेंगे, शाम को 8 बजे मोदी जी एक ही बात बोलेंगे, भाइयों बहनों हमने झंडा गाड़ दिया है, अब हमें वीज़ा लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब पाकिस्तानी वीज़ा लेकर हमारे इधर आएंगे, वीज़ा देना कि नहीं देना ये अब हमारे ऊपर है। तो दोस्तों ये एक खुशखबरी थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी कि लोग दुम दबाकर भाग रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं है, पाकिस्तान से जिंदा भाग। अब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, लोगों ने भी और मल्टीनेशनल कंपनीज ने भी। ऊपर से जो रेटिंग है इनकी कंट्री की वो नेगेटिव होती जा रही है, कोई भी इन्वेस्टर आने को तैयार नहीं है, कुछ भी नहीं ठीक चल रहा, और ये चीज़ अच्छी है और ये डर भी बहुत अच्छा है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।